हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल। कॉस्ट्यूम से तो पता चल रहा होगा आज एक प्रोडक्ट का सच्चाई खुलासा होने जा रहा है। आज हम बात करेंगे आपका मोस्ट फेवरेट ब्रांड मीभी, जो हाल ही में एक गेम स्पेशल ईयरबड निकाला था कमांडो X7। इसमें कुछ अल्टीमेट फीचर है जैसे 35 मिलीसेकंड लो लैटेंसी गेमिंग, डुअल RGB लाइट्स, ऐसे बहुत सारे चीजें हैं। ये प्रोडक्ट को मैं रेगुलर यूज कर रहा हूँ और मेरे यूज के दौरान कुछ चीजें बहुत बढ़िया लगा, मस्त लगा, लेकिन कुछ चीजें बहुत ही खराब लगा, बहुत खराब। वो शेयर करने जा रहा हूँ ये वीडियो में। प्लीज वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कंपनी क्या क्लेम कर रही है और रियल लाइफ में मिलता क्या है। वीडियो अगर थोड़ा सा लंबा भी हो गया तो प्लीज पूरा देख लेना, बहुत मेहनत लगा है ये वीडियो में, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ये प्रोडक्ट गेमिंग के लिए बना है, तो चलो शुरुआत करते हैं गेमिंग टेस्ट से। मीभी कमांडो X7 में मिलता है 35 मिलीसेकंड का अल्ट्रा लो लैटेंसी गेमिंग मोड, जो कि ट्रूक BTG नियो के साथ एग्जैक्टली सेम है। बहुत जल्दी ये दो ईयरबड का कंपैरिजन वीडियो लाऊंगा, लेकिन आज देख लेते हैं मीभी कमांडो X7 का गेमिंग परफॉर्मेंस कैसा है। मैं एक छोटा सा क्लिप दिखाऊंगा, लेकिन प्लीज एक क्लिप से लैटेंसी को गेस भी मत कीजिए, आगे पूरी डिटेल में डिस्कस करूंगा। मीभी कमांडो X7 गेमिंग के लिए अल्टीमेट है, अल्टीमेट। लेकिन कुछ भी कहने से पहले एक चीज क्लियर कर दूं, मैं एक कैजुअल गेमर हूं, कोई हार्डकोर गेमर नहीं हूं। अगर आप हार्डकोर गेमिंग करते हैं, गेमिंग स्पेशल हेडफोन ले जाइए, ये प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा डिपेंड मत होइए। गेमिंग में मस्त है भाई, मुझे ऐसा कुछ लैटेंसी दिखा नहीं, बिल्कुल जबरदस्त है गेमिंग के लिए, कोई लैटेंसी दिखता नहीं है। और ईयरबड्स में जो RGB लाइट लगा है वो गेमिंग एक्सपीरियंस को और भी एनहांस कर देती है। क्या आप मानते हैं गेमिंग में सिर्फ लो लैटेंसी रहना सब कुछ है? मैं बिल्कुल भी नहीं मानता। साउंड क्वालिटी भी जबरदस्त होना चाहिए। आप भी मानते होंगे साउंड क्वालिटी गेमिंग एक्सपीरियंस को एनहांस कर देता है। तो चलो बात करते हैं मीभी कमांडो X7 का साउंड क्वालिटी कैसा है। इंस्टॉल किया है 13mm का ड्राइवर, SBC AAC दोनों कोडेक का सपोर्ट रहता है, और ये ड्राइवर सुपर सॉलिड बास साउंड प्रोड्यूस करने के लिए बनाया गया है। ये तो कंपनी की बात, लेकिन रियल लाइफ में कैसा परफॉर्मेंस करता है? बास साउंड लाजवाब, जबरदस्त बास, बहुत ज्यादा बास है। बास के लिए मैं 10 से 9 नंबर दूंगा। मीभी कमांडो X7 बास साउंड के लिए जबरदस्त है। अगर आप बास साउंड पसंद करते हैं, ये प्रोडक्ट आप जरूर ले जाइए। लेकिन वोकल्स, हाई फ्रीक्वेंसी इंस्ट्रूमेंट्स में कैसा परफॉर्म कर रहा है वो सुनिए। बास को छोड़ के और सारे फ्रीक्वेंसी, वोकल्स हो, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड हो, और सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं म्यूजिक में, उसमें उतना खास परफॉर्मेंस नहीं करता। बास साउंड इतना ज्यादा है, अगर आप लाउड वॉल्यूम में सुनते हो तो वोकल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड को बिल्कुल शैडो कर देता है। अगर वोकल्स एंड हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ थोड़ा सा एनहांस कर देता तो जबरदस्त साउंडिंग होता। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर ईयरबड्स आपके कान में टाइटली फिटिंग नहीं आ रहा है तो बास साउंड आप सुन नहीं पाएंगे। बास साउंड के लिए बिल्कुल टाइट फिटिंग चाहिए। तो अगर ओवरऑल कहूं, मीभी कमांडो X7 बास साउंड के लिए जबरदस्त है, लेकिन वोकल्स एंड हाई फ्रीक्वेंसी साउंड में थोड़ा सा अच्छा होना था, उसमें लैग कर रहा है। तो प्रॉब्लम क्या होगा? अगर आप बास बहुत पसंद करते हैं, शुरू में आपको मस्त लगेगा, लेकिन थोड़े समय सुनने के बाद आपको लगेगा यार कोई मजा नहीं आ रहा है, एंगेजिंग नहीं लग रहा है। अब गेमिंग के साथ रिलेट कर लेते हैं। गेम में जो लो फ्रीक्वेंसी बास साउंड रहता है, भाई क्या जबरदस्त साउंडिंग करता है, बिल्कुल मजा आ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, गेम में जो छोटे छोटे साउंड इफेक्ट्स रहता है, हाई फ्रीक्वेंसी वाला साउंड थोड़ा बहुत रहता है, वो बिल्कुल मिस हो जाता है, तो मजा नहीं आता। बास तो बिल्कुल थम्स लगता है, लेकिन मजा नहीं आता। तो यही था मीभी कमांडो X7 का साउंड क्वालिटी, थोड़ा सा मिड फ्रीक्वेंसी एंड हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ लैग करता है ये प्रोडक्ट। अब चलते हैं और एक बड़ी स्टेज में, फोन कॉलिंग में मीभी कमांडो X7 का क्या परफॉर्मेंस है। ऑन पेपर अगर आप देखते हो तो उसमें भी कुछ खास नहीं है, क्योंकि डुअल माइक विथ AI ENC नॉइज कैंसलिंग टेक्नोलॉजी है, डुअल माइक्रोफोन है। मैं रोड साइड पे जाके इसका फोन कॉलिंग का टेस्ट किया हूँ, वहां पे बहुत ज्यादा नॉइज था। उसका क्लिप में सुना रहा हूँ, वो क्लिप से आपको देखना है मेरे वॉइस में कितना लाउडनेस आ रहा है, क्लैरिटी कितना अच्छा है, और जो गाड़ियां जा रहा है उसका नॉइज
नॉइज कितना कम जा रहा है, मतलब बैकग्राउंड नॉइज कितना रिड्यूस हो रहा है। हेलो व्यूअर्स, दिस इज मीबी कमांडो X7 गेमिंग ईयरबड। फोन कॉलिंग टेस्ट हो रहा है। मैं रोड साइड पे हूँ, बहुत ज्यादा गाड़ियाँ जा रहा है आ रहा है। आप प्लीज चेक कीजिए फोन कॉलिंग का क्वालिटी कैसा है, मेरे वॉइस कितना क्लियरली आपको सुनाई दे रहा है। अगर आप कोई नई एरिया से फोन कॉल कर रहे हो तो क्वालिटी कैसा रहेगा। फोन कॉल में इसका परफॉर्मेंस ओके टाइप, मुझे कुछ खास नहीं लगा। लाउडनेस तो रह रहा है, लेकिन एक चीज आपने सुना या नहीं, अगर मैं बात करने के टाइम गाड़ियों की आवाज आ रहा है तो मेरे आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है। बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा चला जा रहा है। मीबी कमांडो X7 को यूज करके अगर आप कोई नॉइजी एरिया से फोन कॉल करते हो तो नॉइज इतना ज्यादा चला जाएगा कि आपका आवाज ठीक से सुनाई नहीं देगा दूसरे साइड में। लेकिन इंडोर कॉल में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया क्लैरिटी रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल देखा जाए तो मीबी कमांडो X7 फोन कॉलिंग के लिए खास नहीं है। अब जब करते हैं अगले स्टेप को, बैटरी बैकअप। कंपनी ने क्या क्लेम किया है, मीबी कमांडो X7 का टोटल बैटरी बैकअप है 50 घंटा। ईयरबड्स का बैकअप मिलेगा 8.5 आवर्स अगर 70% वॉल्यूम में सुन रहे हो। ये चीज कार्टून के ऊपर लिखा गया है। और 10 मिनट क्विक चार्ज करो तो 500 मिनट का प्ले टाइम। कंपनी तो बता दिया, मुझे मिला कितना, आई एम टोटली डिसअपॉइंटेड। टोटल बैकअप मिला मैक्सिमम 20 घंटे, 50 घंटे की जगह 20 घंटे। ईयरबड्स का बैकअप 4 घंटे 10-15 मिनट मैक्सिमम, और 10 मिनट चार्ज करने पर 2 घंटा भी नहीं मिला, 2 घंटा से कम मिला, 1 घंटा 40-50 मिनट मैक्सिमम। थोड़ा कंपेयर कर लीजिए आप, कंपनी क्या बता रहा है, मिल क्या रहा है। कुछ भी कहने से पहले एक नोट दे देता हूं, मैं यहाँ पे कोई कंपनी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं या कोई कंपनी को प्रेज नहीं कर रहा हूं। रियल लाइफ में जो रिजल्ट मुझे मिला वही बता रहा हूं। बैटरी बैकअप का रिजल्ट जो आपको बताया, ये मैं 2-3 बार फुल चार्ज करके टेस्ट करके कंफर्म किया हूं, हर बार वही रिजल्ट आ रहा था। मीबी एक पॉपुलर ब्रांड है तो उनको वही क्लेम करना चाहिए जो रियल लाइफ में मिल जाए। पर्टिकुलरली 10 मिनट चार्ज करो 500 मिनट, अगर ईयरबड फुल चार्ज होने पे 4 घंटा 10-15 मिनट यानी 250 मिनट दे रहा है, तो 10 मिनट चार्ज करने पर 500 मिनट कैसे दे देगा। इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है आरजीबी लाइट्स। ये चार्जिंग केस में बहुत सारे आरजीबी लाइट लगा हुआ है। जब आप केस को ओपन करोगे वो आरजीबी लाइट जलता है, फिर जब क्लोज करोगे वो कितने बार जलता है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा बैटरी वेस्ट हो जाता है। और एक बड़ी प्रॉब्लम ईयरबड्स में लगा हुआ है आरजीबी लाइट। जब भी आप यूज करोगे, गाना सुन रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो आरजीबी लाइट कंटिन्यूअसली चलता है, उसकी वजह से ईयरबड्स का बैकअप बहुत ज्यादा घट रहा है। एक कहावत तो आपने सुना होगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मीबी कमांडो X7 में इतना बढ़िया आरजीबी लाइट जो मिल रहा है, उसकी वजह से बैटरी में आपको इतना कम बैकअप मिलेगा। अब देख लेते हैं कुछ फिजिकल फैक्टर्स। दिस इज मीबी कमांडो X7। डिजाइन के बारे में क्या कहें, चार्जिंग केस पॉलीगोनल शेप में है, सिंपल सा है, लेकिन आप देखिए ये आरजीबी लाइट का स्ट्रिप क्या मस्त दिख रहा है। कैमरा में आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन क्या मस्त आरजीबी लाइट दिया है। ये सिर्फ ग्लो नहीं कर रहा है, बिल्कुल रन कर रहा है, क्या मस्त लग रहा है। बढ़िया डिजाइन आरजीबी लाइट्स। और ईयरबड्स के ऊपर ये छोटे छोटे लाइट्स है, ये भी आरजीबी लाइट है। जब आप यूज करोगे ये भी ब्लू ग्रीन रेड में चलेंगे। क्लोज करने पर आप देखिए कितना अच्छा आरजीबी लाइट चल रहा है। डिजाइन में कोई कंप्रोमाइज नहीं, बढ़िया डिजाइन, बिल्कुल टॉप क्लास। मीबी ने जो आरजीबी लाइट दिया है जबरदस्त, क्या दिखता है अंधेरे में, अगर आप देखते हो भाई जबरदस्त दिखता है। कुछ दिन पहले मैं ट्रिगर क्रैकन X3 का लैब टेस्ट किया था, उसमें भी आरजीबी लाइट आता है, लेकिन उसमें कितना खराब दिखता है, और कमांडो X7 में क्या जबरदस्त आरजीबी लाइट दिया है। अब देखते हैं बिल्ड क्वालिटी। हिंज बहुत ही बड़ा है, बहुत बड़ा हिंज है, बिल्कुल हिलता नहीं है। मैग्नेट भी बहुत सॉलिड है, और ये जो प्लास्टिक यूज हुआ है सिल्की स्मूथ वाला प्लास्टिक, हाथ को एक प्रीमियम फील देता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इसमें कुछ भी लग जाता है, इसको हाथ में लेने पर ही पता चलता है एक प्रीमियम प्रोडक्ट है। बढ़िया क्वालिटी का प्लास्टिक दिया है, सिल्की स्मूथ वाला प्लास्टिक। पोर्टेबिलिटी देखें तो थोड़ा सा मोटा है, लेकिन छोटा साइज है, उतना बड़ा भी नहीं है। एज कर्नर ये शार्प नहीं है, बिल्कुल राउंडेड एज कर्नर है। अगर आप स्किन टाइट जीन्स भी पहनते हैं कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा सा ये मोटा है। अब वेट देखते हैं, टोटल वेट है 43.79 ग्राम। एक ईयरबड का वेट है 4.11 ग्राम। पोर्टेबिलिटी मामले में मीबी कमांडो X7 बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। मीबी कमांडो X7 में आता है IPX4 का रेटिंग।
ये पानी मार के दिखाने का यही मतलब है। अगर ईयरबड्स बारिश में भीग जाता है आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इसमें IPX4 रेटिंग है, 5 नहीं है। ईयरबड्स ज्यादा भीगने नहीं चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज, ये चार्जिंग केस में कोई IPX रेटिंग नहीं है, तो चार्जिंग केस में पानी लगना नहीं चाहिए और गीला ईयरबड चार्जिंग केस में कभी भी मत रखना। ये ईयरबड्स देखिए आप, छोटे छोटे ईयरबड्स है, लेकिन ये जो पार्ट है ग्लॉसी फिनिश में दिया है, तो इसमें कुछ भी लग जाता है। चलो देखते हैं फिटिंग कैसे आ रहा है। अब MIUBI कमांडो X7 का फिटिंग टेस्ट कर लेते हैं। वाओ, जबरदस्त, मैं कहूंगा सबसे बेस्ट फिटिंग। इसका एर्गोनॉमिक्स मेरे कान के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, टाइटली फिट है, बिल्कुल कंफर्टेबल, जबरदस्त फिटिंग। अब MIUBI कमांडो X7 का फंक्शनैलिटी देख लेते हैं। इसमें आता है ब्लूटूथ 5.3, चार्जिंग केस लीड ओपन करो, दोनों ईयरबड्स को ऐसे निकाल लो, कनेक्ट हो जाता है, 4-5 सेकंड लेता है, बहुत फास्ट कनेक्टिंग है। मैंने रेंज टेस्ट किया, एक ब्लॉकेज में कुछ दिक्कत नहीं आता, लेकिन अगर 2 ब्लॉकेज आ रहा है 10 मीटर के बीच, ये बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाता है। दोनों ईयरबड्स में टच कंट्रोल है। ये टॉप वाला स्लैंटिंग पार्ट टच कंट्रोल है, इधर नहीं है, टॉप वाला पार्ट है। सारे कंट्रोल्स मिल जाती है। सब कुछ प्रैक्टिकली दिखाया हूँ पार्ट 1 वीडियो में, दोबारा दिखा के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्या प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ वही बताना चाहता हूँ। टच कंट्रोल का रिस्पॉन्ड एक्सट्रीमली बैड। आप टच करते चले जाओगे, कभी काम कर रहा है, मन किया तो काम भी नहीं करेगा। आप डबल टैप करोगे, एक टैप वाला काम करेगा। बहुत घटिया है टच कंट्रोल का रिस्पॉन्ड, बहुत बेकार है। लेकिन एक अच्छी चीज है, इसमें वॉल्यूम कंट्रोल आती है और ये होल्ड करने पर वॉल्यूम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ये बहुत अच्छा चीज है, क्योंकि ट्रिगर में भी वॉल्यूम कंट्रोल रहता है, उसमें 3 टैप पर वॉल्यूम बढ़ता है या घटता है, लेकिन इसमें होल्ड करने पर इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है। ये बढ़िया बात है। ईयरबड्स में सारे कंट्रोल्स मिल जाता है, पर्टिकुलरली वॉल्यूम कंट्रोल, उसको मैं बहुत यूज करता हूँ। ईयरबड्स में मिलता है, बहुत अच्छा है। लेकिन MIUBI कमांडो X7 का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इसका कंट्रोल रेस्पॉन्स बिल्कुल बेकार है। मोस्ट ऑफ द टाइम काम ही नहीं करता। आप टच करते चले जाओगे, कुछ भी काम नहीं करता, बहुत बेकार टच कंट्रोल है। तो सारे टेस्ट खत्म हुआ। अब फाइनल रिजल्ट क्या है वो बात कर लेते हैं। आपने देखा कंपनी क्या बताया था, हमें मिला क्या। गेमिंग के लिए MIUBI कमांडो X7 जबरदस्त है। अगर आप हेवी बास साउंड पसंद करते हो तो MIUBI कमांडो X7 का बास साउंड जबरदस्त है। मुझे नहीं लगता इस तरह बास साउंड इस प्राइस में कोई और प्रोडक्ट से मिल सकता है। लेकिन मिड फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी में उतना परफॉर्मेंस नहीं है, आपको ये भी ध्यान रखना है। और एक चीज, बास साउंड को सुनने के लिए टाइट फिटिंग की जरूरत है। अगर आप बहुत ज्यादा फोन कॉलिंग करते हो, पर्टिकुलरली आउटडोर से, तो ये प्रोडक्ट आपके लिए उतना खास नहीं रहेगा। अगर नॉइजी एरिया से फोन कॉल करते हो तो उतना अच्छा नहीं है परफॉर्मेंस। बैटरी बैकअप बिल्कुल बेकार है। बिल्ड क्वालिटी जबरदस्त है, डिजाइन जबरदस्त है। MIUBI कमांडो X7 फ्लिपकार्ट में मिल रहा है और 900 रुपए में मिल जाता है। 900 रुपए के लिए बहुत अच्छा चीज दिया गया है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे थोड़ा सा इंप्रूवाइज चाहिए, जैसे कि बैटरी बैकअप थोड़ा अच्छा रहना चाहिए था। एटलीस्ट 30 घंटे के आसपास बैटरी बैकअप रहना चाहिए था। RGB लाइट की वजह से वो बैकअप घट रहा है। और IPX5 रेटिंग दे देना चाहिए था, क्वाड माइक देना था, क्योंकि इस प्राइस में बहुत सारे ईयरबड्स मिल जाएंगे जिसमें क्वाड माइक है। अब मैं श्योर हूं आपको पता लग गया होगा कि MIUBI कमांडो X7 आपको खरीदना है या नहीं खरीदना है। बहुत जल्दी इसका कंपैरिजन ट्रूक BTG नियो के साथ ले आऊंगा, क्योंकि उसका फीचर भी कमांडो X7 जैसा है। वीडियो में बहुत मेहनत लगा है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गलतियां सबसे हो जाती है, अगर मेरे से कुछ गलतियां हो गया है तो प्लीज माफ कर देना। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।